नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत डीएम स्टोरीज चैनल पर। आज की कहानी है एक बेटी की जिसने हिम्मत और जज्बात से ये कर दिखाया जो बहुतों के लिए नामुमकिन था। जिल्हा की आईपीएस मैडम आर्या एक दिन अपनी माँ के साथ बाजार की ओर जा रही थी। तभी आर्या की नज़र एक सड़क की दूसरी तरफ पड़ी जहां उनके तलाकशुदा पापा मोची का काम कर रहे था। लड़की और उसकी मां ने बाजार में अपने पिता को जूते पॉलिश करते देखा और उस पल एकदम से पूरा माहौल ठहर सा गया। भीड़ भाड़ वाला बाजार, दुकानों की आवाजें, राहगीरों की हलचल, सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया। लड़की, जिसका नाम आर्या है, कुछ पल के लिए सांस लेना तक भूल गई। आईपीएस अफसर की वर्दी में वो बेहद मजबूत दिख रही थी, पर इस नज़ारे ने उसकी रूह हिला दी। उसकी मां के चेहरे पर सदमे और दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। सामने वही इंसान बैठा था जो कभी इस परिवार का हिस्सा हुआ करता था, आर्या का पिता विनोद। दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े मैले और हाथ में पुराना सा जूते पॉलिश करने का डिब्बा। आर्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही शख्स है जिसने कभी उससे वादा किया था कि उसे दुनिया की हर खुशी देगा। आर्या के दिल में एक के बाद एक यादें तैरने लगीं। बचपन की हल्की सी स्मृति, जब वो मात्र 1 वर्ष की थी। उसे याद था कि उसकी माँ अक्सर कहती थीं कि उसके पिता का अफेयर ऑफिस की एक लड़की से था। पहले झूठ, फिर बहाने और फिर पूरी तरह से बेवफाई। इन सब ने उसकी माँ को तोड़ दिया था। जब सच्चाई सामने आई तब उसकी माँ ने फैसला किया, तलाक का। तलाक आसान नहीं होता, लेकिन उसकी माँ ने बेटियों जैसी हिम्मत दिखाई थी। उस दिन के बाद आर्या ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। वो बस यही समझकर बड़ी हुई थी कि उसका पिता उनसे प्यार नहीं करता। लेकिन आज अपने पिता को इस हाल में देखकर उसके भीतर तूफान मच गया। आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद वह एक बेटी बन गई, कमजोर, भावुक और टूटती हुई। आर्या धीरे धीरे पिता के सामने पहुंची। विनोद ने नजर उठाई, पर वो आर्या को पहचान न सके। शायद वर्दी ने उसकी पहचान को ढक दिया था, या शायद समय ने। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, पापा। ये शब्द विनोद के कानों में जैसे बर्फीली हवा की तरह घुसा। उन्होंने आंखें फाड़कर देखा। वो कांपते हुए बोले, आर्या, जिस चेहरे को सालों तक देखने की उन्हें तड़प रही थी, वो आज बिल्कुल सामने खड़ा था। पर जिस स्थिति में वो थे, उस हालत में अपनी बेटी से मिलना उन्हें शर्मिंदगी से भर गया। उन्होंने जल्दी से नजरें झुका ली। उधर आर्या की मां कुछ दूर खड़ी थी, डरी हुई, असमंजस में और घायल अतीत की चुभन से भरी हुई। विनोद की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो धीरे बोला, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। मुझे इस हाल तक खुद के कर्म ले आए। आर्या से सहा नहीं गया। उसने मां की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ। बाजार के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोगों में आश्चर्य, कुछ में सहानुभूति। आर्या ने फैसला किया कि वह अपने पिता को इस हाल में यूं ही नहीं छोड़ सकती। वह घुटनों के बल बैठी और बोली, पापा, मेरे साथ चलिए। विनोद ने सिर हिलाया, नहीं, मैं इस लायक नहीं। तुम्हारी मां को मैं बर्बाद कर चुका हूं, तुम्हें भी। आर्या ने उनकी हथेलियां पकड़ ली। आप मेरे पिता हैं, चाहे जैसे भी हालात हों। मैंने जिंदगी में बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। एक लड़ाई आपके लिए भी लड़ लूंगी। मां अब तक खामोश थी, पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें आज अपना अतीत वापस सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। वही दर्द, वही धोखा, वही आंसू। लेकिन आज उनके सामने उनकी बेटी थी, आईपीएस ऑफिसर, मजबूत, निर्भीक और न्यायप्रिय। पर इस समय आर्या कानून की नहीं, दिल की बात सुन रही थी। उसने मां के सामने जाकर कहा, मां, पापा ने गलती की, हाँ, पर जिंदा इंसान से नफरत हमेशा के लिए नहीं बांधी जाती। वो अकेले हैं, टूट चुके हैं। क्या हमें उन्हें मरते हुए देखते रहना चाहिए? मां की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आर्या, मैं उनसे नफरत नहीं करती, बस दर्द कभी मिटा नहीं। आर्या ने उनका हाथ थाम लिया। दर्द मिटता नहीं, लेकिन हम उसे ठीक कर सकते हैं। मां धीरे से पापा की ओर देखती है और चुप खड़ी रहती है। आर्या ने पापा को उठाया और तीनों चुपचाप घर की ओर निकले। रास्ते भर एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। पछतावा, दर्द, प्यार और उम्मीद। घर पहुंचकर आर्या ने उन्हें नहलाने, साफ सुथरे कपड़े देने और खाना खिलाने की व्यवस्था की।
विनोद ये सब देखकर फूट फूट कर रो पड़े। तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा महसूस कर रहा हूं। आर्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पापा, आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मां दूर खड़ी सब देखती रही। उनके अंदर का गुस्सा और दर्द पिघल रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। आर्या ने तय किया कि वो अपने पिता को फिर से आत्मनिर्भर बनाएगी, नौकरी दिलवाएगी, उनके जीवन को सही रास्ते पर ले आएगी। लेकिन उससे भी जरूरी था इस टूटे परिवार को फिर से जो। अगले कुछ दिनों में आर्या ने पापा का इलाज करवाया, उन्हें साफ कपड़े दिलवाए और उनके लिए छोटी सी नौकरी ढूंढने लगी। विनोद धीरे धीरे सुधर रहे थे, पर अंदर से बेहद शर्मिंदा थे। एक रात उन्होंने आर्या से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मां को देखकर खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं उनके सामने खड़ा होने लायक नहीं हूं। आर्या ने शांत आवाज में कहा, पापा, इंसान गलतियां करता है, पर आप में पछतावा है और यही सबसे बड़ी बात है। मां ने यह बातें दूर से सुनी। वो अंदर से टूटती थीं, पर उनकी बेटी की कोशिशें उन्हें भी डगमगाने लगी थी। अगली सुबह आर्या ने मां और पापा दोनों को एक साथ नाश्ते की टेबल पर बैठाया। माहौल अजीब था, अनकहे सवाल, अनकहे जवाब, लेकिन आर्या मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, बस एक मौका दे दीजिए। पापा ने धीरे से मां से कहा, मीरा, मैं माफी के लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हें तोड़ा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैंने भी बहुत भुगता है। मेरे आज के हालात मेरे कर्मों का फल है। अगर तुम चाहो, मैं कल ही इस घर से चला जाऊंगा। मां की आंखें भर आई। उन्होंने वर्षों बाद पापा की आंखों में देखा। जहां कभी अहंकार था, अब केवल पश्चाताप था। मां ने कहा, जाना चाहते होते तो पहले ही चले जाते, पर मेरी बेटी ने तुम्हें लाया है और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं माफी तो नहीं दे सकती अभी, पर कोशिश कर सकती हूं। ये शब्द सुनकर आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन तय किया कि वो दोनों के बीच की दूरी कम करेगी, चाहे कितना भी समय लगे। आर्या ने पापा को मुफ्त कानूनी सलाह दिलवाई, पुरानी नौकरी से जुड़े कागज निकाले और उनके लिए नई नौकरी के अवसर तलाशने लगी। आईपीएस होने के कारण वह कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहती थी। विनोद आर्या की मेहनत देखकर खुद को बदलने की कोशिश करने लगे। वह सुबह जल्दी उठते, घर का काम करते, मां से पूछते, किसी चीज की जरूरत है। मां धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। कभी कभी वो उनके सवालों का जवाब मुस्कुराकर देती। आर्या खुश थी, पर यह सफर आसान नहीं था। समाज की बातें, रिश्तेदारों की आलोचना, पुराने जख्म, सब कुछ एक एक कर सामने आ रहा था। पर आर्या ने सोचा, जब जिंदगी ने मुझे आईपीएस बना दिया, तो परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी भी मैं ही निभाऊंगी। एक दिन विनोद को छोटी सी प्राइवेट कंपनी में सहायक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी बड़ी नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान लौटाने के लिए काफी थी। जब वो शाम को घर आए, उन्होंने मां को पहली बार मुस्कुराते देखा। मां ने कहा, बधाई हो, नौकरी लग गई। विनोद की आंखों में चमक आ गई। आर्या ने दोनों को बैठाकर चाय पिलाई। माहौल हल्का था, सामान्य था, शायद वर्षों बाद। उस रात मां ने आर्या से कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा है। शायद मुझे अपने गुस्से को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। आर्या ने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, जिंदगी छोटी है। अगर हम दर्द पकड़कर बैठेंगे तो खुशी अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी पुराने दिनों की बात, कभी आज की। मां ने धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे से दर्द को बाहर निकालना शुरू किया। एक शाम पापा ने कहा, मीरा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी कसम खाकर गलतियां न दोहराने का वादा कर सकता हूं। मां चुप रही, फिर बोली, मुझे वादे नहीं, बदलाव चाहिए। वो मैं देख रही हूं। आर्या फूली नहीं समा रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसका परिवार फिर से जुड़ रहा है। एक दिन आर्या ने दोनों के लिए एक छोटी सी डिनर प्लान की। मोमबत्तियां, हल्का संगीत और शांत माहौल। मां मुस्कुरा रही थी, पापा हल्का सा शर्माते हुए। खाने के दौरान पापा ने धीरे से मां का हाथ पकड़ लिया। मां चौंकी, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। पापा बोले, धन्यवाद मुझे फिर से जिंदगी देने के लिए। मां ने कहा, धन्यवाद आर्या को कहो, उसने हमें जोड़ा है। आर्या दूर से ये दृश्य देखकर रो पड़ी।
खुशी से। धीरे धीरे घर में खुशी लौट आई। पापा की नौकरी स्थिर हो गई। माँ घर में मुस्कुराने लगी और आर्या के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी, आईपीएस ऑफिसर होने से भी बड़ी। एक शाम तीनों साथ में चाय पी रहे थे जब पापा बोले, आर्या, तुम्हें देखकर गर्व होता है। तुमने अपनी जिद और जज्बात से आईपीएस बनकर दिखाया और आज अपने परिवार को भी बचा लिया। माँ ने प्यार से कहा, मेरी बेटी एक फरिश्ता है। आर्या मुस्कुराई, मैं बस एक बेटी हूं जिसे अपने परिवार से बहुत प्यार है। अब सब कुछ पहले से बेहतर था। पड़ोसी, रिश्तेदार सभी हैरान थे कि इतने टूटा हुआ परिवार कैसे जुड़ गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कितना संघर्ष था। आर्या की आंखों के आंसू, उसके फैसलों की हिम्मत और उसके दिल की सच्चाई। वह हर रात भगवान का शुक्रिया अदा करती। धन्यवाद कि मेरे पापा दोबारा मिले, धन्यवाद कि मेरी मां ने माफ करना सीखा। एक सुबह तीनों साथ में मंदिर गए। पापा और मां पहली बार सालों बाद एक साथ खड़े थे। पुजारी ने कहा, परिवार टूटता भी है और जुड़ भी जाता है, बस किसी एक को पुल बनना पड़ता है। आर्या ने मन ही मन कहा, शुक्र है कि मैं वह पुल बन सकी। मंदिर से निकलते हुए मां ने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। आर्या पीछे से चलते हुए ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। आज उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी। घर लौटते हुए आर्या ने कैमरे की ओर देखते हुए वीडियो के अंदाज में कहा, मैं आईपीएस बनी क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया को बदलना है, लेकिन आज समझ आया कि सबसे मुश्किल जंग घर में ही होती है, रिश्तों को जोड़ने की जंग। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें टूटने मत दीजिए। गलतियां इंसान करता है, पर सुधार का मौका देना यह इंसानियत है। मां पापा उसके पीछे खड़े थे। एक परिवार फिर से पूरा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती, यही से शुरू होती है एक नए खुशहाल परिवार की।